आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और मेरे पीछे देखोगे ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन द्वारा एक बहुत बड़ा आह्वान है। किसानों के एमएसपी का मामला हो या जो भाई ग्रामीण में मजदूर युवा हो उनकी कमाई का मामला हो, तो हमारे साथ शारदा मैडम है, जानी मानी हस्ती हैं और हर मुद्दों पर भाई बेबाक बोलते हैं। तो आज जो किसान आंदोलन क्या शुरू होने वाला है, क्योंकि कई जगह से खबरें उठ रही हैं कि हो सकता है कि किसान आंदोलन दोबारा खड़ा हो जाए। तो मैम, आंदोलन जीवी बन के फिर आ गए हो, फिर कुछ शुरू करने वाले हो क्या? भाई ऐसा है, बिना आंदोलन के तो जीवन है नहीं। अपने जिंदा होने का सबूत जब ये मुंशी प्रेमचंद जी से किसी ने पूछा था कि आप ये क्या आंदोलन में लगे रहते हैं, धरना प्रदर्शन क्यों करते हैं, तो उनका कहना था कि धरना प्रदर्शन समाज में हमारे जिंदा रहने का सबूत है, हम सारे मरे नहीं हैं। तो ये किस बात से साबित होगा? जब हम अन्याय, अत्याचार और गलत आचरण के विरुद्ध कोई आवाज बुलंद करेंगे तो ये आवाज बुलंद हमेशा होती रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक पृथ्वी पर अन्याय अत्याचार है तब तक आंदोलन भी जरूरी है, धरना प्रदर्शन भी लगातार जारी रहे। बता रहे अमृत काल चल रहा है, किसानों को 2000 रुपए भी मिल रहे हैं और सब मौज बहार हो रही है। किसानों को भीख नहीं चाहिए, किसानों को उनकी मेहनत का सही मोल चाहिए। किसानों ने अगर पूरी ताकत लगा के, पूरी मेहनत करके अपना अनाज उगाया है तो उस अनाज की सही कीमत सरकार दे दे। 2000 रुपए में क्या होता है? 2000 रुपए में तो जिस तरीके से इन्होंने कंपनियों के हवाले बीज और खाद कर रखे हैं, 2000 रुपए में तो 2 बोरी खाद भी ढंग का नहीं आएगा। खाद, जो बीज, खाद, कृषि उपकरण, सभी कुछ तो कंपनियों की मुट्ठी में कैद है। वो सारे के सारे खरीदने के लिए 2000 रुपए में क्या होगा? तो एमएसपी पे कमेटी बनी हुई थी, तो क्या रहा? थोड़ा तो भरोसा करो मोदी जी पे। कितने दिन भरोसा करेंगे? 10 साल होने जा रहे हैं। क्या वो जो झूठा वायदा करके सत्ता में आया था कि मैं आते ही एमएसपी लागू करूंगा, आज तक एमएसपी का कहीं कोई एम भी नहीं ले रहा है, वो नाम भी नहीं ले रहा है। उल्टा जो मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस को 60 साल दिए, हमें भी तो कुछ साल दे दो। जितने साल कांग्रेस को दिए उतने साल की बात अगर ये कर रहे हैं, अगर इनके मन में वो बात है तो ये भूल जाएं कि कांग्रेस हलाल कर रही थी और ये झटके से खत्म कर रहे हैं। खेती, किसानी, मजदूर, महिला, छात्र, युवा, नौजवान, सबके ऊपर भयंकर अन्याय और अत्याचार हर क्षेत्र में ये कर रहे हैं। तो ये जिस तरीके से कांग्रेस ने कांग्रेस ने धीरे धीरे लोगों को बर्बाद किया, ये अब एक झटके में बर्बाद कर रहे हैं। कांग्रेस धीरे धीरे गई, अब ये एक झटके में जाएंगे और ये रिवॉल्यूशन के द्वारा जाएंगे, ये संघर्ष के द्वारा जाएंगे, आंदोलन के द्वारा जाएंगे। तो आपकी नजर में कौन सरकार ठीक है किसानों के? देखिए, किसान, मजदूर, युवा, नौजवान, महिला, छात्र की आवाज केवल तभी सुनी जाएगी जब सरकार भी जनता की ही बनेगी। जनता ऐसे ही सरकार नहीं चुनावों के द्वारा बनेगी, संघर्ष के द्वारा, एक क्रांति के द्वारा। जब पूरे समाज परिवर्तन के बाद, क्योंकि आज समाज में जो गंदगी है, जिस समाज में जिस तरीके से नशाखोरी है, जिस तरीके से असमानता है, जिस तरीके से अन्याय और अत्याचार जो है समाज का एक आधार बन गए हैं, ये सब चीजें कब खत्म होंगी? जब पूरा समाज जागरूक होकर इनके विरुद्ध लड़ाई लड़ेगा और जब वो युद्ध, इसके विरुद्ध युद्ध खड़ा होगा, तब जो नेतृत्व उभरेगा वो नेतृत्व होगा सच्चाई, ईमानदारी, मेहनतकश की आवाज का। और वो मेहनतकश की आवाज बनकर जब सरकारें बनेंगी तभी मेहनतकश और गरीब किसान, मजदूर, महिला, छात्र, युवा, नौजवान की आवाज सुनी जाएगी, इसके पहले नहीं सुनी जा सकती। तो यहाँ से क्या लग रहा है कि आंदोलन शुरू होएगा? मतलब पूरे भारत देश की जनता को दोबारा एक और आंदोलन दिखेगा? बिल्कुल, आंदोलन तो होगा ही होगा, क्योंकि आंदोलन के बिना मुक्ति नहीं है। कुछ अंदाजा कब से? देखिए, ये कोई इसमें भविष्यवाणी तो की नहीं जा सकती, लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि किसान आंदोलन एकदम से 6 महीने पंजाब में रास्ता रोका गया और जब वो दिल्ली की सरहद पर आए हैं तो पूरे देश को जगा दिया उन्होंने। अभी पहलवानों का आंदोलन आपने देखा, CNRC का आंदोलन आपने देखा। आंदोलन की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, आंदोलन परिस्थितियां पैदा करती हैं। और आंदोलन शुरू होते हैं, देश की जनता परेशान होती है और आप आंदोलन छोड़ के फिर निकल लेते हो। देखिए, आंदोलन
से परेशान जनता नहीं होती है। जनता परेशान रोजमर्रा के जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, रोजगार खत्म हो रहे हैं, जिस तरीके से नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरीके से पढ़ाई को बर्बाद किया जा रहा है, महंगा किया जा रहा है, जनता तो रोज परेशान है। आंदोलन के माध्यम से तो जनता अपने गुस्से की अभिव्यक्ति करती है। आपको लग रहा है जैसे एक बार आंदोलन आप खत्म कर गए, उठ गए थे, दोबारा फिर तो जनता को आपके आंदोलन में वो दोबारा विश्वास भरोसा दिखेगा? बिल्कुल पहले वाला था। देखिए, लहरें आएंगी जाएंगी, जब तक उन लहरों को नेतृत्व सही नहीं मिलेगा, जब पूरे देश को आंदोलित करके और सही नेतृत्व के माध्यम से एक क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में नहीं आएगा, तब तक आंदोलन होंगे और खत्म हो जाएंगे। ये पूरे आंदोलनों की, जैसे वो भूकंप के झटके पहले थोड़े थोड़े आते हैं ना, ये भूकंप के हल्के झटके हैं, लेकिन जब पूरी की पूरी मानवता एकजुट होकर, जैसे विश्व की क्रांतियों में हुआ है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन में हुआ, चाइनीज रिवॉल्यूशन में हुआ, ये मुकाम तक तभी पहुंचता है जब नेतृत्व में सही लोग होते हैं, सही पार्टियां होती हैं, सही सिद्धांत होते हैं। और ये AIKKMS का सिद्धांत एक उच्चतर स्तर का सही सिद्धांत है, जो हमारे नेताओं ने संघर्ष का रास्ता बताया है, वही रास्ता मुक्ति का मार्ग इस पूरे समाज की। आजकल ऐसा भी तो हो रहा है कि जो सरकार के खिलाफ जा रहे हैं वो जेल में सबके नंबर लग रहे हैं। मनीष सिसोदिया, संजय, इधर रेडें शुरू हो गई हैं, चाहे राजस्थान हो चाहे बंगाल हो, कोई ऐसा राज्य नहीं है। देखिए, ये सरकार का दमन चक्र तो चलता है, हमेशा चलता रहा है और चलता रहेगा, लेकिन दमन चक्र से कभी आंदोलन नहीं दबा करते हैं। आजादी आंदोलन क्या दबा था? लोगों को गोली से उड़ा दिया, लोगों को फांसी पे लटका दिया, लोगों को जेलों में डाल दिया, तो क्या आंदोलन रुका? इन गतिविधियों से आंदोलन और तेज होता है। तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? देखिए, मुद्दे तो वही खड़े हैं जिनको धोखा देकर आंदोलन खत्म करवाया कि हम जो है तुम्हारी MSP के लिए कमेटी बना रहे हैं, हम तुम्हारे लिए जो है वो तुम्हारी इसके जो 3 काले कानून है उनको वापस ले रहे हैं, वायदा किया है, लेकिन वो पिछले दरवाजे से उन्हीं कानूनों के माध्यम से मंडियां धीरे धीरे खत्म की जा रही हैं। इनके पूंजीपतियों के, अडानी जैसे लोगों के सिलोज में सारा अनाज भरा जा रहा है, मजदूरों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है, 44 कानून के 4 कोड में कन्वर्ट करके, और इसी तरीके से हर चीज पर अटैक किया जा रहा है। तो ये सारी मांगे एज इट इज खड़ी है, खत्म नहीं हुई है। तो ये आंदोलन चुनाव के समय क्यों? अभी 5 राज्यों में भी चुनाव होने, 2024 में प्रधानमंत्री चुनाव। आपने देखा होगा कि किसान मोर्चे का आंदोलन, SKM ने आंदोलन खत्म नहीं किया है कभी। ये जरूर है कि उस समय थोड़ी देर के लिए जो आंदोलन में भी रेस्ट चाहिए होता है भाई। ऐसा नहीं है कि सब घरों से 13 महीने पड़े रहे और वो आराम कर रहे थे। अभी वो आराम भी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा रेस्ट ले रहे थे कि थोड़ा अपना काम निपटा लें, फिर से आते हैं और फिर से और जोश के साथ आएंगे, फिर से जबरदस्त तरीके से आएंगे, और फिर जो है इस सरकार को बताएंगे कि तुम्हारे AC कमरों में बैठकर बनने वाले काले कानूनों को हम फाड़कर जला देंगे, और ये जनता खुद अपनी मेहनत के लिए हिसाब मांगे। आर पार वाला होगा, आर पार वाला होगा इस बार। मतलब जब तक MSP पे गारंटी या कुछ मतलब कानून नहीं बनेगा, जब तक उठेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं उठेंगे। और हमें खाली समितियां कमेटियां बनाकर काम नहीं चलना है। हमारी वो जब तक प्रोसेस में नहीं आ जाता कि हर देश के हर इलाके में केवल 4-5% फसलें खरीदी जा रही हैं, पूरे देश के किसानों को MSP का मतलब ही नहीं पता, बेचारे उन्हें पता ही नहीं है कि भाई MSP नाम की भी कोई चीज है। इस बार भी वही बॉर्डर होंगे, कुछ इस बार कुछ अलग आंदोलन चलेगा, कुछ नए तरीके का। हमारे अभी जो एक शुरुआती भाषण में हमारे कॉमरेड शंकर घोष जी ने बताया है कि इस बार आंदोलन हर क्षेत्र की राजधानियों के पास होंगे और उनको घेरा जाएगा, कि अकेले दिल्ली का घेराव तो होगा ही होगा, लेकिन क्षेत्रों की जो हमारी राज्यों की राजधानियां वहां पर भी होगी। तो भाई ये सारी बातें तो आने वाला समय बताएगा। और जो भाई आर्ट हो रही है जगह जगह से, पंचायतें हो रही हैं किसानों की, यूनियन की, तो लग रहा है कि भाई एक दोबारा आंदोलन दूसरा शुरू हो सकता है। कब होएगा, कितना लंबा चलेगा, उस समय बताएगा। तो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।